हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज का वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कुछ फैक्ट्स इम्पॉर्टेंट जो कि हर आम नागरिक को पता होना चाहिए। कभी ना कभी कोर्ट में किसी भी व्यक्ति का कभी ना कभी काम पड़ ही जाता है। तो कई बार क्या होता है कि वो इकोनॉमिकली क्या है स्ट्रांग नहीं होते, फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं होते, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो वकील को फ़ीस दे सकें। तो इसी बारे में मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप खुद भी कभी भी आपको कोई काम पड़ता है तो आप खुद भी जो है ये वर्क कर सकते हैं। इसके लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, चलिए बात कर लेते हैं जो भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कभी कोर्ट में जाना होता है, किसी भी कारणवश कोई केस होता है, चाहे वो सिविल प्रक्रिया के तहत आए चाहे वो क्रिमिनल प्रक्रिया के तहत आए, तो उसमें क्या होता है, एडवोकेट की ज़रूरत तो होती ही होती है। लेकिन आपको क्या पता है कि आप अपना केस खुद भी लड़ सकते हैं। अगर आपको लैंग्वेज से लेकर समस्या है या फिर आपके अंदर लीक ऑफ नॉलेज है, अगर आपको नॉलेज उतना नहीं है, तो आप एक फ्री एडवोकेट हायर कर सकते हैं। ठीक है, लीगल एड से आप जो ऑनरेबल मजिस्ट्रेट होते हैं, जजेस होते हैं, उनके सामने आप अपनी जो है रिक्वेस्ट रख सकते हैं और लीगल एड से जो है एडवोकेट फ्री सेवा आप ले सकते हैं। वो कैसे ले सकते हैं इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। आपको सिर्फ वहाँ पे जो है रिक्वेस्ट करनी है। आपको जो है अभी आप कोई भी आपका XYZ कोई भी केस है, हम पार्टिकुलरली एक केस लेके नहीं चल रहे हैं, मैं जो आपको बता रही हूँ किसी भी केस के अंदर ये सारी चीज़ें संलग्न होती होती हैं, ये चीज़ें लगती हैं, अटैच होती हैं। ठीक है, सपोज़ कोई भी मैटर है, ठीक है, तो उस मैटर की सबसे पहले ड्राफ्टिंग होती है। ड्राफ्टिंग क्या होती है, सरल भाषा में बात करूं, ड्राफ्टिंग वो कहानी का विवरण होता है जो भी विक्टिम के साथ बीता होता है, जो उस पर बीती होती है, आप बीती होती है। ठीक है, चाहे वो दहेज से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी तरीके का डिस्प्यूट हो, प्रॉपर्टी रिलेटेड हो, कोई भी हो, क्रिमिनल तरीके का हो, कोई भी केस हो, तो उसकी जो ड्राफ्टिंग होती है वो पूरी कहानी का विवरण होता है। अब ड्राफ्टिंग आप ऐसा नहीं है कि बहुत सारे आप पेजेस में लिखेंगे या लिखवाएंगे। ड्राफ्टिंग जो है सिंपल भाषा में टाइप की होनी चाहिए। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं का आप प्रयोग कर सकते हैं। ज़्यादातर आप इंग्लिश का यूज़ करते हैं, आप हिंदी में भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टाइप करके आप संलग्न कर सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट बात होनी चाहिए, मतलब अगर लंबा विवरण है तो उसको संक्षिप्त में किस तरीके से आपको पेश करना है, वो ड्राफ्टिंग है। ड्राफ्टिंग के साथ साथ आपको जो है इंडेक्स सबसे पहले लगाना पड़ता है। बचपन से पढ़ते आए हैं, इंडेक्स में क्या होता है, सीरियल नंबर्स होते हैं जो जो आपने अपनी कॉपी में संलग्न किया है नंबर वाइज। 1 से लेकर 10 पेज तक ड्राफ्टिंग है, 1 से 5 तक ड्राफ्टिंग है यहाँ पे। इसके बाद आपको एक मुचुल्का लेना पड़ेगा। मुचुल्का क्या होता है, ये व्यक्ति की यानी जो विक्टिम है उसकी उपस्थिति है, मुचुल्का आप भरेंगे। तीसरी चीज़ आप इसमें जो है कोर्ट की फ़ीस अदा करेंगे। आप कोर्ट की जो है फ़ीस है, आप डर मत जाइए, कोर्ट की इतनी ज़्यादा फ़ीस नहीं होती है। आपको मैं बता दूं 8 से 10 रुपये कोर्ट की फ़ीस होती है जो कि सरकारी खाते में जमा होती है। 2 छोटी छोटी चिट यानी कि टिकट्स लगती हैं, वो आप किसी भी विक्रेता से वहाँ पे कोर्ट के अंदर आप बाय कर सकते हैं, ले सकते हैं, उनको पैसे अदा कर सकते हैं और वो आपको उस पर चिपकानी पड़ेगी। ठीक है, वो आपको कोर्ट फीस अदा चस्पा करनी पड़ेगी। और इसके अलावा मैंने आपको बताया मुचुल्का, इंडेक्स, ड्राफ्टिंग और आपके जितने भी, और एक एफिडेविट। एफिडेविट क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं शपथ पत्र। शपथ पत्र में ऑफ कोर्स आप शपथ ही लेंगे कि जो भी आपने ड्राफ्टिंग करी है, जो भी आपने कहानी इसमें लिखी है, ये कोई मनगढ़ंत ना हो, बिल्कुल सच्ची जो है कहानी हो, जो भी आप पे बीती है, आप विक्टिम हो, आप
एक पीड़ित व्यक्ति हैं और जो भी आपने इसमें लिखा हुआ है वो बिल्कुल सत्य है, सच है। इसीलिए इसको आपको किसी औद कमिश्नर से अटेस्ट करवाना पड़ेगा। औद कमिश्नर आपको कहाँ मिलेंगे? घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपको ये कोर्ट के अंदर ही मिल जाएंगे बैठे हुए। आप किसी से पूछ सकते हैं, किसी भी औद कमिश्नर के पास जाकर आप इस पे ठप्पा अटेस्ट करवा सकते हैं और इस पे सिग्नेचर करवा सकते हैं। करवाने ही पड़ेंगे क्योंकि बिना इसके कोर्ट के अंदर आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी। तो आपको कोर्ट फीस सारे डॉक्यूमेंट्स जब कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको औद कमिश्नर से इसको अटेस्ट करवाना पड़ेगा, सिग्नेचर करवाने पड़ेंगे। वो औद कमिश्नर आपके पेपर्स चेक करेंगे कि ये सारे राइट हैं। इसमें आपका आइडेंटिफिकेशन लगेगा, आधार कार्ड की कॉपी लगेगी, आपका वो ओरिजिनल आधार कार्ड भी देख सकते हैं। और आपको डॉक्यूमेंट्स में आधार, आपको पता है बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो आधार आपका उसमें लग जाएगा। सेल्फ अटेस्ट भी मांग सकते हैं, आप उसको सेल्फ अटेस्ट भी कर सकते हैं। तो मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है लगते हैं। तो जब भी आपको कभी कोर्ट में आपका पाला पड़े, कभी ना कभी किसी का हो ही जाता है, कोई भी डिस्प्यूट हो, तो आप जो है खुद भी ये सारी चीज़ें जो है जो कोर्ट के अंदर ही अवेलेबल होती है, फॉर्म वगैरह सब कुछ अवेलेबल होता है, तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन टाइपिंग के लिए आप वहीं पर जो है बैठे भी रहते हैं, जो ड्राफ्टिंग करते हैं उनसे आप ड्राफ्ट करवा सकते हैं। अगर आप खुद टाइप करते हैं तो आपको अगर खुद ड्राफ्टिंग का ज्ञान है तो आप खुद पॉइंट्स बना के जो है ड्राफ्टिंग, लेकिन ये स्किल जो है बहुत बढ़िया ढंग से सबके बस की बात नहीं होती। कई लोग तो जो है पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनको किसी ना किसी का सपोर्ट लेना ही पड़ता है। तो मैंने आपका रास्ता इजी करने के लिए कि आपको नॉलेज मिले, बहुत से स्टूडेंट LLB कर रहे हैं, जो भी मेरे जो है सब्सक्राइबर हैं, और BA LLB कर रहे हैं, LLB कर रहे हैं, कुछ तो AIB का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कुछ ऑलरेडी एडवोकेट्स हैं। तो जो ऑलरेडी हैं उनको तो नॉलेज होगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनको नॉलेज नहीं होगा। तो बच्चों, मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया और एक आम नागरिक को भी ये सब पता होना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस। आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच।